ये वीडियो बनाने का पर्पज़ आज गवर्नमेंट तक एक मैसेज पहुंचाना है जीएसटी के 3 साल कंप्लीट होने के बाद कि अभी तक इसमें इतनी सारी कमियां हैं जिससे पूरी इंडस्ट्री परेशान हो रखी है, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी। तो मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकें प्लीज़ कीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ बेनिफिट हम सबको इससे मिल जाए। तो आइए देखते हैं वो क्या कमियां हैं जो अभी तक हम सबको परेशान कर रही है। ये वीडियो आप एंड तक देखना, ऐसा कोई ना कोई पॉइंट जरूर आएगा जिसके लिए आप बोलोगे कि हाँ भाई ये तो दिक्कत मेरे साथ भी आ रही है। तो चलिए बात करते हैं एक एक टॉपिक पे, एक एक इशू पे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आरसीएम की। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि गवर्नमेंट आरसीएम लेके क्यों आई है, इसका क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होने वाला है। कि भाई मैंने कोई सर्विस ली जिसमें आरसीएम में टैक्स देना है, मैं खुद से जमा कराऊंगा, खुद से पे करूंगा, क्या मतलब निकल रहा है इसका। आरसीएम का कोई भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट मुझे कहीं भी किसी भी हद तक नहीं लग रहा है। इवन सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 अनरजिस्टर्ड डीलर से जब खरीद रहे थे हम, उस पर भी आपने हमसे आरसीएम का पेमेंट कराया, जो कि 13 अक्टूबर 2017 से आपने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो मतलब ये तो आपको भी पता था कि ये एक बेकार तरीके का प्रोविजन है कि अनरजिस्टर्ड डीलर से भी हम खरीद रहे हैं तो आरसीएम में लायबिलिटी आनी चाहिए। तो जब ये बेकार तरह का प्रोविजन है, मान लिया कि आप इसको लेके आ गए, गलती से भी ये आ गया, तो इसको आपने 13 अक्टूबर 2017 से प्रोस्पेक्टिवली क्यों आपने इसको अमेंड किया, क्यों खत्म किया। आपको इसको खत्म करना चाहिए था 1 जुलाई 2017 से ही, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आपको इसमें करना चाहिए था। तो ये जो आरसीएम वाला प्रोविजन है मुझे अभी तक समझ नहीं आया इसका क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, क्या इसका बेनिफिट गवर्नमेंट को होने वाला है या क्या एक व्यापारी को बेनिफिट होने वाला है। एक कंप्लायंस बर्डन, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ही उसके सर पे आ रहा है, उसके अलावा एक व्यापारी को इसका कोई फायदा नहीं है। 100% इसका नुकसान ही है कि पहले बैंक से पैसा जाएगा उसके, फिर उसका इनपुट लेगा। अगर अगले 4 महीने में कोई काम ही नहीं कर रहा है तो उस इनपुट का लेके करेगा क्या, वो 4 महीने तक उसका पैसा ब्लॉक हो गया है। तो ये जो प्रोविज़न है आरसीएम वाला, ये रजिस्टर्ड पर्सन से भी जो है आई बिलीव इसको भी ख़त्म कर देना चाहिए सरकार को। ये कहीं भी तरीके से कोई भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन एक 80 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है। तो एक तो था एक ये इशू, हर एक आदमी आरसीएम का इशू फेस कर रहा होगा डेफिनेटली, चाहे अगर वो डायरेक्टर की सैलरी, लॉयर की सर्विस वो नहीं ले रहा होगा, बट स्टिल फ्रेट के केस में तो आप आरसीएम दे ही रहे होंगे। आप खुद रियलाइज कर रहे होंगे कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ टैक्स, फिर वापस इनपुट ले रहा हूँ और उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। भाई मतलब क्या निकल रहा है इस चीज़ का, कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए और इस प्रोविजन को 1 जुलाई 2017 से ही खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने पेमेंट नहीं किया था आरसीएम में, उससे गवर्नमेंट अब नोटिस के थ्रू पेमेंट करवाएगी, इंटरेस्ट भी लगी और उसका इनपुट और नहीं देने वाली है। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों। तो डियर गवर्नमेंट प्लीज़ ये प्रोविजन आप वापस लीजिए ताकि पूरी इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा मिल सके। ये था पहला इशू। दूसरा इशू बात करते हैं दोस्तों कि जीएसटीआर 10, जब हम जीएसटी कैंसिल करवा देते हैं तो जीएसटीआर 10 करके एक फाइनल रिटर्न होती है, वो हमें फाइल करनी होती है। लेकिन वो कब तक फाइल नहीं कर सकते हम, जब तक रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल नहीं हो जाए। अब डिपार्टमेंटल ऑफिसर किसी किसी केस में 15 दिन ले रहे हैं कैंसिलेशन के लिए और किसी किसी केस में 6 महीने से भी ज़्यादा ले रहे हैं। मेरे को खुद को फाइल करे हो गई है कैंसिलेशन की एप्लीकेशन, 6 महीने से ऊपर हो गए। अब मुझे अब एक चीज़ बताइए, क्या मैं 6 महीने तक कंटिन्यूसली डिपार्टमेंट के टच में रहूं या जीएसटी के टच में रहूं। मैंने मेरा बिजनेस सारा बंद कर दिया है, सब कुछ क्लोज कर दिया है। अब मैं कहीं कुछ और काम कर रहा हूं, कहीं सैलरी पे काम कर रहा हूं या मैं रिटायर हो चुका हूं, लेकिन अभी भी मुझे जीएसटी से, डिपार्टमेंट से, जीएसटीएन पोर्टल से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। मुझे ये देखते रहना पड़ेगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैंसिल होते ही मुझे 90 दिन में जीएसटीआर 10 फाइल करनी पड़ेगी। अगर मैं 90 दिन में नहीं करता हूं तो ये मुझसे आप 10,000 तक की पेनल्टी ले सकते हो। तो भाई या तो एक टाइम पीरियड बनाओ कि 10 दिन में आपका कैंसिल होगा ही होगा, ताकि हम जीएसटीआर 10 का भी हमें ध्यान रहे कि कब तक हमें फाइल करनी है। कभी कभी आपके ऑफिसर 15 दिन में कैंसिल कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन और कभी कभी 6 महीने से भी ऊपर ले रहे हैं। हमारे लिए तो आपने सारी टाइम लिमिट दे दी, उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। या तो जीएसटीआर 10 फाइल करना ही मैंडेटरी नहीं होना चाहिए कि भैया कोई फाइल कर दे तो ठीक है, नहीं फाइल करे तो कोई इश्यू नहीं है। अदरवाइज एक फिक्स टाइम बनाइए कि भैया रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डालती है 3 दिन या 7 दिन या 10 दिन में रजिस्ट्रेशन कैंसिल। ये 6 महीने, कोई 8 महीने ले रहा है, कोई ऑफिसर आपके 3 महीने ले रहा है। किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, सारी पाबंदी एक व्यापारी पे है। तो प्लीज़ इसमें भी आपको देखना चाहिए डियर गवर्नमेंट। फिर बात करते हैं, हम जब पेमेंट कर देते हैं आपको टैक्स का, लेकिन रिटर्न हम 2 दिन बाद फाइल करते हैं, तो आप हमसे लायबिलिटी चार्ज करते हो इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की लायबिलिटी आप तब चार्ज करते हो जब हम
वो जो पेमेंट हमने किया उसको हम एक्चुअली यूज़ कर लेते हैं रिटर्न फाइलिंग की डेट से आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो अगर हम लेट फाइलिंग कर रहे हैं तो। भाई मैंने पेमेंट किया 15 तारीख को, रिटर्न भरी 25 तारीख को, तो आप मुझसे टैक्स का अमाउंट लेना चालू कर दोगे 20 तारीख से, 20 तारीख ड्यू डेट मानते हुए। जब मैंने 15 तारीख को पैसा जमा करा दिया, आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा पहुंच चुका है, अब आप मुझसे किस चीज़ का ब्याज ले रहे हो? रिटर्न में लेट फाइल कर रहा हूं तो आप मुझसे लेट फीस लीजिए ना, आप मुझसे ब्याज क्यों ले रहे हो? और वो भी आप ग्रोस वैल्यू पे ले रहे हो, जो सेल पे जो मेरा टैक्स है उस पर आप मुझसे ब्याज ले रहे हो। हाँ, एक प्रोविजो आपने इंसर्ट किया था सेक्शन 50 में, वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आप मुझे ये समझाइए, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया, जब पैसा आपके बैंक अकाउंट में 15 तारीख को पहुंच चुका है, मैंने रिटर्न 5 दिन से लेट फाइल करी है, तो आप मुझसे उस 5 दिन का ब्याज क्यों ले रहे हो? जब मैंने पैसा तो आपको 20 तारीख पहले दे ही दिया है। 5 दिन मैंने लेट फाइल करी तो उसकी लेट फीस लीजिए आप, इंटरेस्ट क्यों? तो प्लीज इस बारे में भी आप विचार कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में, वो आप चार्ज करते हो ग्रोस वैल्यू पे, जो मेरी सेल की फिगर है उस पर जो टैक्स है उस पर आप ब्याज चार्ज करते हो अगर मैं रिटर्न लेट फाइल करता हूं तो। इनपुट का आप मुझे बेनिफिट नहीं देते हो। ये चीज कहां तक लॉजिकल है? मेरे हिसाब से ये टोटली इलॉजिकल है, इसका कोई सेंस है ही नहीं। डेफिनेटली जब मेरे पास इनपुट है तो आप मुझे क्यों उस इनपुट का बेनिफिट नहीं देना चाहते हो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय? ये आपकी गलती आपको भी रियलाइज हुई और आप बजट 2019 में अमेंडमेंट लेके आए, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में एक प्रोविजो इंसर्ट आपने किया कि भैया अब हम आपसे नेट लायबिलिटी जो होगी, आपके जो कैश लेजर से डेबिट अमाउंट होगा उस पे ही हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। मतलब सेल पे जो टैक्स था माइनस परचेज पे जो टैक्स था आपका इनपुट, उस पे जो नेट अमाउंट आ रहा है उस पे ही हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। ये आप खुद भी लेके आए, लेकिन आप इसको रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से क्यों नहीं लेके आए? जब आपको पता है कि इलॉजिकली ये गलती है तो आप 1 जुलाई 2017 से क्यों ये अमेंडमेंट नहीं लेके आए? आपके टैक्स ऑफिसर्स अभी भी नोटिस भेजते हैं कि भैया इंटरेस्ट पूरी लायबिलिटी पे दीजिए आप 2019 से पहले तक का। इवन अभी भी आप लेके तो आगे बट उसको नोटिफाई अभी तक नहीं किया है। तो प्लीज हर एक छोटे बड़े व्यापारी की तरफ से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है डियर गवर्नमेंट कि इस प्रोविजन को आप रेट्रोस्पेक्टिव डेट 1 जुलाई 2017 से कीजिए और जिस भी एसएससी से आपने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया है प्लीज उसको आप रिफंड कीजिए। इनपुट का बेनिफिट आप दे नहीं रहे हो उसको जस्ट बिकॉज उसने रिटर्न अभी तक नहीं भरी है। आपने प्रोविजन डाल दिया कि भैया ये कंडीशन की जब तक आप रिटर्न नहीं भरोगे हम आपको इनपुट नहीं देंगे। तो भाई जब तक रिटर्न नहीं भरेंगे तो आप लायबिलिटी भी क्यों ले रहे हो? फिर जब तक हम रिटर्न नहीं भर रहे हैं तो उस सेल के अमाउंट पे आप टैक्स भी क्यों ले रहे हो? आप टैक्स भी नहीं लेना चाहिए ना फिर आपको तब तक के लिए, तो उस पीरियड का आपको इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस प्रोविजो को आप 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव कीजिए। फिर बात करते हैं लेट रिटर्न फाइलिंग की। जितनी भी आपने लेट फीस ली है उसको आपको रिटर्न करना चाहिए, रिफंड करना चाहिए। आप एमएसटी स्कीम लाते हो, जो एसएससी 2 साल से अपनी रिटर्न जिन्होंने नहीं भरी है उनके लिए बहुत अच्छा है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं। उनको आप चांस देते हो कि भैया लेट फाइल अभी भी आप कर रहे हो तो हम आपको कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं करेंगे। बट उन एसएससीज का क्या होगा जिन्होंने 1-2 दिन लेट से ऑलरेडी टाइमली फाइल कर दी, वो 2-4 दिन से लेट हुए होंगे, आपने उनसे लेट फीस ले ली उसकी। इवन आप इनपुट भी नहीं दे रहे हो अगर अगले फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न वो लेट फाइल कर रहे हैं तो लेट फीस तो आपने ली नहीं उनसे और आप उनको पिछले साल का इनपुट भी नहीं दे रहे हो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के हिसाब से कि भैया आपने सितंबर की जो रिटर्न है ड्यू डेट के बाद भरी है। और जो बंदा 2 साल बाद रिटर्न भर रहा है आप उससे कोई लेट फीस नहीं ले रहे हो। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि लोगों को आप डिस्क्रिमिनेट मत करिए। 1 नेशन 1 टैक्स की बात है तो आपने तो लोगों को 2 भागों में बांट दिया कि भैया अगर बहुत ही ज़्यादा आप डिलेड हो ना, बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो आप, तब तो कोई पैसा नहीं लेंगे, और 2-4 दिन से आप लेट हुए ना, आप पे हम लेट फीस लेंगे। तो प्लीज़ वो अमाउंट आपको रिफंड करना चाहिए, 100% आपको वो अमाउंट रिफंड करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके वो पैसा अपने पास रखना चाहिए। फिर बात करते हैं हम अगेन 1 नेशन 1 टैक्स की बात करते हैं। जब आप जीएसटी लेके आए तो आपने बोला गुड्स एंड सिंपल टैक्स 1 नेशन 1 टैक्स। भाई हर स्टेट में हर रिटर्न की हर मंथ की अलग अलग डेट बता दी आपने। इस स्टेट में ये डेट है, इस स्टेट में ये डेट है। क्यों बताई आपने बोला सहूलियत के लिए। नहीं भाई, आपसे आपका पोर्टल नहीं संभल रहा, इसलिए आपने सबको अलग अलग डेट दे दी ताकि सब लोग एक साथ आके नहीं भरे। आपके पोर्टल को आप इतना कॉम्पिटेबल बनाइए ना कि सब लोग अगर एक साथ भी भरते हैं तो अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर पाए। 1 नेशन 1 टैक्स का जो आप नारा देते हैं उसको अमल तो कीजिए, उसको फॉलो तो कीजिए। एक स्टेट में एक डेट है, एक स्टेट में एक डेट है। तो प्लीज इस पे भी विचार कीजिए और ये हमें लालच मत दीजिए कि हमने डेट एक्सटेंड कर दी है उस स्टेट की।
डेट आप वही रखिए, 20 तारीख ही रखिए आप, हम नहीं बोलते आपको डेट एक्सटेंड करने के लिए, बट आपके पोर्टल को तो सही कीजिए, हम जाके उस पर रिटर्न फाइल कर सके, इतना तो कीजिए आप टाइमली। हम दोस्तों प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर करना आप लोग, ताकि मैं चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, ताकि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि वाकई में इंडस्ट्री इतने इश्यूज फेस कर रही है। इवन उनको भी पता है, लेकिन जब तक हम एक मजबूत आवाज़ नहीं उठाएंगे उनके सामने, तब तक ये नहीं झुकने वाले हैं। आइए फिर बात करते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 पे। आप बोलते हो कि सितंबर की रिटर्न आप लेट फाइल करते हो ड्यू डेट के बाद, तो पुराने लास्ट ईयर का अगर कोई इनपुट था हम आपको वो नहीं देंगे। डियर गवर्नमेंट, जीएसटी अभी इंप्लीमेंट ही हुआ है, अभी तक आपका पोर्टल ही अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। हम तो क्या, अभी आपके डिपार्टमेंटल ऑफिसर ही अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं इसको। तो प्लीज़ शुरू के 2-3 साल तक ऐसे प्रोविजन को हटाइए, और जो इनपुट नहीं ले पाया आपके सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की लिमिटेशन की वजह से, उनको इनपुट दीजिए। अदरवाइज ये डबल टैक्सेशन होने वाला है, टैक्स पे भी टैक्स लगने वाला है, क्योंकि वो ऑब्वियसली अगर आप इनपुट नहीं दोगे तो उनके कॉस्ट में इंक्लूड होगा और उस पर वो टैक्स चार्ज करेंगे, जो मुझे नहीं लगता कि आपका इंटेंशन होगा, लॉ मेकर्स का इंटेंशन होगा कि जीएसटी पे जीएसटी लिया जाए, टैक्स पे टैक्स लिया जाए। तो प्लीज़ कम से कम शुरू के 3 साल तक के लिए इस प्रोविजन को हटाइए, और जो लोग इनपुट नहीं ले पाए 17, 18, 18, 19 का अभी तक भी, उनको इनपुट दीजिए उस चीज़ का, ताकि ये पूरे व्यापार वर्ग के, पूरी इंडस्ट्री के, इवन पूरे देश के हित में हो। क्योंकि जब टैक्स पर टैक्स लगेगा तो फाइनल कंज्यूमर के भी वो प्रोडक्ट महंगा होने वाला है। तो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, और इस वाले डिसीजन पर आप देखिए कि 3 साल तक के लिए, एटलीस्ट 2 या 3 साल तक के लिए आपको देखना चाहिए कि 16(4) की कंडीशन को आप वेव ऑफ कीजिए 2 या 3 साल के लिए, ताकि एक एसईसी को, बिजनेसमैन को, एक फाइनल कंज्यूमर तक को इसका फायदा मिले। फिर बात करते हैं सर्विसेज के केस में, कि आप जब जीएसटी रिफंड की बात करते हो, फॉर एग्जांपल इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, तो आप बोलते हो कि आपने जो सर्विस पे इनपुट ले रखा है उसका हम रिफंड नहीं करेंगे। आपने जो सर्विस पे इनपुट ले रखा है उसका हम रिफंड नहीं करेंगे। क्यों? इसका लॉजिक क्या है? इनपुट का तो आप बोलो रिफंड दे देंगे, वेरी वेल, बट हम सर्विस का रिफंड नहीं देंगे। क्यों भाई? क्या सर्विस मैंने उस इनपुट से फाइनल प्रोडक्ट बनाने में यूज नहीं करी? क्या उस सर्विस के बिना मेरा यूज हो जाता या सेल हो जाती वो? तो इनपुट सर्विस का रिफंड नहीं देने का क्या कैपिटल गुड्स का किसी हद तक मैं समझता हूं, क्योंकि मैं स्टिल वो कैपिटल गुड यूज कर रहा हूं, आगे भी मैं यूज करता रहूंगा। वहां तक मुझे समझ में आती है चीज कि कैपिटल गुड्स का रिफंड देने में कहां दिक्कत आती है। लेकिन इनपुट सर्विस का आप रिफंड क्यों नहीं दे रहे हो? वो तो मैं हाथों हाथ यूज कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ई कॉमर्स वालों की मैं बात करता हूं, अगर वो 5% का कोई इनपुट खरीदते हैं, उसको अपनी साइट पे लिस्ट, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो भी एक्सेट्रा जो भी वेबसाइट है, मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता, उस पर वो लिस्ट करते हैं, वहाँ वो सेल आउट करते हो, अगेन उसको 5% रेट पे सेल आउट करते हैं। बट इस प्रोसेस में सेल करने के लिए उनको एक कमीशन पे करना होता है, उस पर 18% जीएसटी है। आप बोलते हो उसका हम रिफंड नहीं देंगे उस 18% को, ना तो आप उसको कॉस्ट भी नहीं बनने दोगे आप हमारी। हम अगर उसको कॉस्ट बनाते हैं तो वो डिसलाउ करवा दोगे कि ये तो टैक्स का अमाउंट है, इसको आप P&L से रूट कैसे कर दिया, ये तो इनपुट होना चाहिए, तो आपकी एसेट होनी चाहिए थी। भाई मैं कितनी एसेट खड़ी करूं मेरे बुक में, जब मेरा व्यापार इस प्रकार का है कि वो मेरा पूरा यूटिलाइज ही नहीं होने वाला है। तो प्लीज आप ये केस देखिए और लोगों को रिफंड दीजिए। इवन आप रिफंड देने के बजाय अलग से एक नोटिफिकेशन लेके आते हैं कि इस केस में हम रिफंड देंगे ही नहीं। तो प्लीज ये तानाशाही दादागिरी बंद करिए आप, और छोटे से छोटे व्यापारी से लेके बड़े से बड़े व्यापारी तक का सोच लीजिए। बड़े से बड़े का तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आप शायद ऑलरेडी सोच रहे होंगे उनका तो, बट एक छोटे मध्यम लेवल के व्यापारी का सोचिए, जिन्हें हम MSME बोलते हैं, ताकि उनका कुछ भला हो और वो इस कोरोना जैसी सिचुएशन में ऊपर उठ पाए। तो ये थे कुछ एक इश्यूज जो अभी भी जीएसटी में है। मेरी दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट के कानों तक ये आवाज़ जाए और सोचने पे वो मजबूर हो जाए कि जी हाँ, ये अमेंडमेंट आने चाहिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़े रहना तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।